पाठ 6। वृक्ष भी कुछ चाहते हैं। ट्रीज टू वांट समथिंग। पाठ परिचय, इंट्रोडक्शन। वृक्ष हमें स्वच्छ सुंदर वातावरण, अच्छा स्वास्थ्य और अन्य बहुत कुछ प्रदान करते हैं। वृक्ष भी हमसे कुछ चाहते हैं। हमें उनकी देखभाल और रक्षा करनी चाहिए। उनकी इच्छाओं का ध्यान रखना चाहिए। सोचिए, लेट्स थिंक। जिस प्रकार वृक्ष हमारी मदद करते हैं, क्या हम भी उसी प्रकार से उनके लिए कुछ कर सकते हैं? यदि हाँ, तो कैसे? जीवन मूल्य, वैल्यूज, प्रकृति प्रेम, सौंदर्य बोध, संवेदनशीलता, पर्यावरण संरक्षण, अपनी बात सबके सामने रखने का साहस, चुनौतियों से निपटने की क्षमता। स्नेह निकेतन विद्यालय में छुट्टियों के दिनों में भी चहल पहल रहती थी। इसका कारण था विद्यालय से लगा हुआ एक छोटा सा मैदान। बच्चों को जितना प्यार उस मैदान से था, उतना अपने घर से भी नहीं था। विद्यालय के सभी बच्चे नियम से अपने जन्मदिन पर विद्यालय को एक पौधा भेंट करते और वृक्ष मित्र संघ उस पौधे को मैदान की सीमा पर लगाकर उसे हरा भरा बनाए रखने का काम करते। इस संघ के छात्र अपना काम रविवार को करते थे। हेडमास्टर जी और अध्यापक गण बच्चों को उत्साहित करते रहते। मैदान सुंदर वृक्षों से भर गया था। कुशाग्र थोड़ा बड़ा था। वह वृक्ष मित्र संघ का अध्यक्ष था। एक दिन कुशाग्र और उसके साथी मैदान में खेल रहे थे। अचानक एक बड़ी कार मैदान के पिछले दरवाजे पर आकर रुकी। उसमें से 2 मोटे तगड़े आदमी उतरे। उन्होंने कीमती वस्त्र पहने हुए थे। वे बिना किसी की अनुमति के मैदान में घुस आए और चारों ओर निरीक्षण करने लगे। बच्चे उन्हें देखकर डर गए। बाद में पता चला कि वे शहर के बड़े बिल्डर हैं और इस जमीन पर फ्लैट बनाने की सोच रहे हैं। इस समाचार से सारे विद्यालय में दुख की घटा छा गई। सब सोच रहे थे कि इन वृक्षों का क्या होगा। ये तो इतने बड़े हो गए हैं कि हम इन्हें घर भी नहीं ले जा सकते। क्या हमारे प्यारे प्यारे पेड़ काट दिए जाएंगे? कुशाग्र से रुका न गया। अचानक वह उठा और सीधे प्रधानाध्यापक के कमरे में घुस गया। उसे अनुमति लेने की भी सुध न रही। कुशाग्र ने अत्यंत रुआंसे स्वर में प्रधानाध्यापक जी से पूछा, सर, क्या आप हमारे हरे भरे मैदान को बचा नहीं सकते? प्रधानाध्यापक ने उसे समझाया, यह जमीन हमने इसके मालिक रविकांत जी से किराए पर ली हुई थी। आज उन्हें इसकी अच्छी कीमत मिल रही है, इसलिए उन्होंने इसे बेचने का फैसला कर लिया है। जमीन की कीमत बहुत अधिक है। इसे खरीदना हमारे बस की बात नहीं है। मैं स्वयं दुखी हूं। उस दिन कुशाग्र सारी रात नहीं सोया और सुबह शीघ्र विद्यालय पहुंच गया। वह एक एक वृक्ष को ध्यान से देखने लगा, मानो उनसे समस्या का हल मांग रहा हो। अचानक उसे लगा शायद वे कुछ बोल रहे हैं। नीम के पेड़ ने कहा, चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आम ने कहा, भगवान जरूर कोई रास्ता दिखाएंगे। बरगद बोला, मेरा मन कहता है हमें कोई नहीं काटेगा। हम हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे, हमारा विश्वास करो। कुशाग्र की आंखों में आंसू आ गए। कुशाग्र ने मन ही मन एक निर्णय लिया। अगले सप्ताह विद्यालय का वार्षिक उत्सव था। कुशाग्र ने प्रधानाध्यापक जी से विनती की कि मुख्य अतिथि के रूप में जमीन के मालिक रविकांत जी को भी बुलाया जाए। तैयारियां जोर शोर से होने लगीं। अध्यापकों ने सारा काम आपस में बांट लिया। हर कोई इस उत्सव को सफल बनाना चाहता था। देखते देखते समारोह का दिन आ गया। पूरा मैदान बड़े ही सुंदर ढंग से सजाया गया था। पेड़ों पर सफेद और लाल पट्टियां बनाई गई थीं। उन पर उनकी आयु और भेंट में देने वाले का नाम भी लिखा गया था। सुबह ठीक 10:30 बजे मुख्य अतिथि का आगमन हुआ। बच्चे उनके सम्मान में खड़े हो गए। प्रधानाध्यापक जी ने उनका स्वागत किया। उनकी प्रशंसा में भाषण देते हुए उनकी जमीन का मैदान के रूप में उपयोग करने के लिए उनका धन्यवाद दिया। कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। वृक्ष मित्र संघ के अध्यक्ष के नाते कुशाग्र को भी मंच पर बुलाया गया। प्रधानाध्यापक जी ने उसकी प्रशंसा की तथा मुख्य अतिथि से उसे शील्ड प्रदान करने की प्रार्थना की। कुशाग्र मंच पर उपस्थित तो हुआ,
परंतु उसने शील्ड लेने से इनकार कर दिया और अत्यंत भावुक होकर कहने लगा, जिन वृक्षों की मैं रक्षा नहीं कर सकता उनके लिए इनाम लेने का अधिकार मुझे नहीं है। ये दुखी हैं और अपनी रक्षा में असमर्थ हैं। इन्हें इस दशा में छोड़कर मैं अपनी सफलता पर गर्व कैसे कर सकता हूं? इनके बिना हमारा विद्यालय वीरान हो जाएगा। कृपया आप अपनी भूमि किसी को ना बेचें। बोलते बोलते कुशाग जोर जोर से रोने लगा। सभा में सभी लोगों की आंखें आंसुओं से नम हो गईं। मुख्य अतिथि जी का ध्यान अब तक तो उन पेड़ों और बगीचे पर गया ही नहीं था। इस दृश्य को देखने के बाद वे पूरे मैदान को देखने लगे। सचमुच उन्हें वृक्ष बोलते हुए प्रतीत हुए। रविकांत जी भी भावुक हो उठे। उन्होंने माइक हाथ में लिया और कहा, आज भगवान ने मुझे एक बड़ा अपराध करने से बचा लिया। मैं धन दौलत के लालच में फंसकर जीवन की सुंदरता को पहचान ही न सका। जब तक इस बालक ने मेरा परिचय पेड़ों से नहीं करवाया, ये मुझे निर्जीव लग रहे थे। आज इस बालक के आंसुओं ने मुझे विश्वास दिला दिया कि इन वृक्षों की भी अपेक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं। वे जीवित हैं और आगे भी जीवित रहना चाहते हैं। मैंने भी आज इनकी भाषा को पढ़ना सीख लिया है। मैं वचन देता हूं कि मैं अपनी जमीन किसी को नहीं बेचूंगा। मैदान तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। पेड़ खुशी से झूमने लगे। पेड़ों ने आपस में एक दूसरे से कहा, चलो, कुछ मनुष्य तो हमारी भाषा समझते हैं,